बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी और वो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है हमारे पास यूनिट लेसन नंबर 12 मनी एंड बैंक। इसकी रीडिंग मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर की थी और आप चाहें तो वो मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज ये आप लोग सब खोल लीजिए, पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77। ये तो एक्सरसाइज के पेजेस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हमारे पास होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मनी, पैसा क्या है। तो इसका आंसर पेज नंबर 72 पर, पेज नंबर 72 है और इसके टॉप पर देख लीजिए, पहले पैराग्राफ इसका मनी का आंसर है। Money is the integral part of our life. It is a medium of exchange in the form of coins and notes, banknotes. All the goods and services are expressed in term of money or currency of a country. अब वो कह रहे हैं कि मनी जो है वो एक हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है और इसकी ये जो मनी है वो एक्सचेंज किस तरह से हो रही है। ये कॉइन्स हम एक दूसरे, हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो हम दुकानदार को देते हैं या पैसे दुकानदार को देते हैं, वो दुकानदार फिर आगे किसी को देता है, कोई उसने कोई चीज़ बाय करनी होती है। और जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं ये सारी सारी मनी से ही चल रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ मनी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। आप वो कह रहे हैं कि मनी हमारी, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 72 पर ही है और पेज नंबर 72 पर सेकंड पैराग्राफ जो है वो इसका आंसर है और वो सेकंड पैराग्राफ है मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अस एज फूड टू द बॉडी। मनी हमारे लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मनी के बारे में पूछा था ना कि मनी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मनी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फूड इन अवर बॉडी। जिस तरह से हमारे बॉडी के लिए खुराक अहम है उसी तरह से पैसा हमारे लिए अहम है। जस्ट लाइक वी कांट लिव विदाउट फूड इवन फॉर अ फ्यू डेज। जिस तरह से हम लोग कुछ दिनों के लिए खाने बगैर नहीं रह सकते ना, वी कांट सर्वाइव लॉन्ग फॉर लॉन्ग विदाउट मनी। इसी तरह से हम पैसे बगैर भी नहीं रह सकते। मनी नॉट ओनली मीट अवर बेसिक नीड लाइक फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग बट ऑल्सो caters for our desires to get things like video games and new bicycle etc. अब मनी जो है, पैसा जो है वो सब हमारी बुनियादी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर रहा बल्कि साथ ही साथ हमारी ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। People earn money in terms of wages. Their wages depend upon the profession they adopted on and the experiences and the education. अब लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? लोग अपने कारोबार करते हैं, लोग जॉब्स पे जाते हैं जिसके थ्रू वो अपना पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान a labor may earn up to $15,000 while an engineer gets 70,000 or more in a month. अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जो मजदूर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 कमाता है और एक इंजीनियर वो कितने कमा लेता है एक महीने में? वो 70,000 कमा लेता है। तो ये चीज़ का आंसर था 2 का। अब आ जाते हैं थर्ड पर, वट इज़ द रोल ऑफ बैंक्स इन अवर डेली लाइफ। बैंक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है? तो इसका आंसर है हमारे पास ये बैंक्स वाला पेज नंबर 74 है और पेज नंबर 74 पर बैंक्स वाला जो टॉपिक है इसके अंदर इसका आंसर है सेकंड पैराग्राफ। अ बैंक इज़ अ प्लेस दैट लुक आफ्टर पीपल्स मनी। यानी कि वो ये बैंक का रोल है कि वो हमारी आवाम की पैसों की हिफाजत करती है। यूजली पीपल दैट पुट देयर सेविंग्स इन देयर बैंक अकाउंट्स टू कीप द मनी सेव अंटिल दे आर इनफ टू बाय व्हाट दे वांट। अब आवाम क्या करती है, वो अपने बैंक में पैसे पड़े रहने देती है जब तक कि वो खुद ना चाहें कि उसको यूज़ कर लें। तो क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पैसे बैंक की निगरानी में है और बैंक हमारे पैसों को सेव कर रही है। पहले यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाएंगे। दे offer a wide array of services. They provide a facility of paying utility bills, including electricity, gas, water, and telephone, etc. Banks also provide loans with easy condition to buy big things like houses and cars. अब वो कह रहे हैं कि बैंक्स जो हैं वो हम लोगों को और भी बहुत सर्विसेज फराहम करती हैं, सिर्फ वो हमारे पैसों को
पैसों को ही सेफ नहीं करती बल्कि वो हमें साथ ही साथ लोन्स भी देती है। जिस अगर देखिए अगर मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ गए हैं तो मैं जाके बैंक से कहूँगी मुझे इतने रुपए का लोन, इतने लोन दे दें, और फिर मैंने ये चीज़, मैंने घर बनाना है, मैंने कार लेनी है, ठीक है। फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज टेक लोन्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब जितने भी फार्मर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो अपने आप को एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर अपने आप को इंक्रीज कर सकें। बैंक्स ऑल्सो गिव लोन्स टू गवर्नमेंट फॉर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट को भी लोन देती है और ताकि उन्होंने कोई अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है ताकि वो उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन फिर हम लोगों को ये लोन कर्जे हम लोगों को वापस देने भी होते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन कंट्री डेवलपमेंट। आपने इम्पोर्टेंस बतानी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो कि कंट्री की डेवलपमेंट पे, कंट्री की तरक्की में मदद कर रही है। तो ये आखिर पे देख लीजिए, पेज नंबर 74 है, ये देखिए पेज नंबर 74, उसके आखिर में चले जाइए, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हेडिंग है, यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। इन एवरी कंट्री देयर इज सेंट्रल बैंक गवर्नर बाय द स्टेट। अब इन पाकिस्तान इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आप बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता क्या है। वो कह रहे हैं कि हर कंट्री के अंदर एक बैंक होता है, बहुत बड़ा बैंक होता है, जो कि बाकी सब बैंक को कंट्रोल कर रहा होता है। उस बैंक को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इट इशूज करेंसी नोट्स and control and regulates the entire banking system of the country। अब ये पैसे वो सर्कुलेट करता है और बैंक बाकी सारे जितने भी बैंक सिस्टम्स है ना उनको भी कंट्रोल कर होता है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट डायरेक्टली डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो बिल्कुल सामने आवाम के साथ मिलकर डील नहीं करता, आवाम उधर से पैसे नहीं निकलवाती। इट इशूज गाइडलाइंस टू कमर्शियल बैंक्स अबाउट डिफरेंट पॉलिसीज। वो बाकी जितने बैंक्स हैं ना, जो हमारे बैंक्स बाकी जितने भी होते हैं जो कि बाकी फर्दर टाइप्स में आ जाते हैं, उनको वही गाइडलाइन दे देता है, उनको पॉलिसीज दे देता है कि अब आपको आपने इस लिहाज से डील करना है। नेक्स्ट आ जाता है राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम पे नोट लिखना है, तो इसका आंसर यहाँ से है। Pakistan is a rapidly developing country. It has a diverse economy that constitutes textile, chemical, food processing, agriculture, and other industries. The bulk of the economic system is owned by the private sector. Private enterprises keep an eye on what to produce, how to produce, and who demand production. Islamic economic law are widely practiced in the country. The people of Pakistan purify their wealth by paying zakat. Bank have a modern system of automatic deduction of zakat from the accounts। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास होगा क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म। अब आ जाते हैं MCQs पर। मनी इज़ द मीडियम ऑफ exchange in the form of coins and banknotes. When we receive money on the regular basis from work or through business or investment, it is called income। उसके बाद saving accounts, deposit, transaction, etc. are specific words related to banks. In every country there is a central bank called state bank. In Pakistan, the State Bank of Pakistan controls and regulates entire banking system of a country। अब नेक्स्ट पेज नंबर 77 पे आ जाइए। पेज नंबर 77 पर है हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। सबसे पहला है मनी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ट्रू। बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड लोन्स टू पीपल टू बाय थिंग्स सच एज कार्स एंड हाउसेज। हमें बैंक प्रोवाइड करता है लोन्स। फॉल्स। The State Bank of Pakistan issues currency notes. True. The federal government supports the economy by funding education and building roads. True. In Pakistan, the bulk of the economic system is owned by government sector. No. Economic system, bulk of economic system है ना, तो वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंट्रोल में नहीं होता। फॉल्स। तो ये हुआ आज का लेक्चर ख़त्म। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी मेरे साथ आपका कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको अभी तक समझ ना आया हो, तो आप उनसे बिला झिझक कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।